राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक बड़े खेल को उजागर करने का काम किया है। 2024 के हरियाणा चुनाव की एक हकीकत को बयान करने का काम किया है। आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव से पहले ये चर्चा चल रही थी कि अगर कांग्रेस को बड़ी मेजोरिटी मिल गई तो फिर राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वो अपनी किसी पसंद के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने अपनी पसंद के प्रत्याशी को थोपकर ये साफ तौर पर जता दिया है कि उनके इरादे 2024 के चुनाव के समय क्या थे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के अंदर वर्तमान माहौल की, राहुल गांधी के राज्यसभा के प्रत्याशी की और 2024 की आशंकाओं की। दो 2024 में कांग्रेस के पक्ष में बड़ा माहौल नजर आता था और इसके साथ साथ राहुल गांधी की भूपेंद्र हुड्डा के साथ नाराजगी बड़े लेवल पर नजर आती थी। बेशक से राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा के कहने से बेहतर टिकटें देने का काम किया था, लेकिन इसके बावजूद फील्ड के अंदर यही चर्चा थी कि अगर बड़ी मेजोरिटी कांग्रेस को मिल जाती है तो ऐसे में राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बल्कि उनकी जगह अपने किसी पसंद के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन चर्चाओं का डर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के अंदर भी नजर आता था, इसलिए ज़्यादा सीटें जीतने के लिए हुड्डा खेमे की तरफ से जोर नहीं लगाने के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के सबसे ताज़ा फैसले से यह डर सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने अपनी पसंद के प्रत्याशी को उतारकर ये बता दिया है कि हरियाणा में उन्हें ना तो भूपेंद्र हुड्डा की फिक्र है, ना ही चिंता है और ना ही कुमारी शैलजा की इंपॉर्टेंस उनके लिए आज की तारीख में है। यानी भूपेंद्र हुड्डा 2024 में जो डर महसूस कर रहे थे वो इस सिलेक्शन से साबित हो गया है कि वो अपनी जगह सही थे। और राहुल गांधी ने जिस तरह से हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के बड़े नेताओं को इग्नोर करने का काम किया और ख़ास तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के चॉइस के दावेदारों को रिजेक्ट करने का काम किया, उससे ये बात साबित हो जाती है कि राहुल गांधी के मन के अंदर 2024 में क्या चल रहा था और आज की तारीख में वो कहाँ पर खड़े हैं। बेशक से पॉलिटिकल मजबूरी के चलते राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को CLP बना दिया है, लेकिन ये सभी जानते हैं ये फैसला भी इसलिए लिया गया था क्योंकि 25 सितंबर की इनेलो की रोहतक में बड़ी रैली के चलते ये आसार बन गए थे कि जाटों का बड़ा वर्ग इनेलो के साथ में जा सकता था। उनको रोकने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा को CLP बनाया गया था। लेकिन राज्यसभा की इस पहली सीट के चुनाव के लिए ये जग जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी के मंसूबे क्या थे, राहुल गांधी की सोच क्या थी और 2024 के चुनाव में बड़ी मेजोरिटी मिलने के बाद वो क्या करने वाले थे। राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर लंच पर जाकर पॉजिटिव मैसेज देने का काम किया। उसे ये लगा कि दोनों ही परिवारों के बीच में रिलेशन बढ़िया हो गए हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में प्रत्याशी के सिलेक्शन पर राहुल गांधी की पैंतरेबाजी समझ में आ गई है। राहुल गांधी ने अपनी चॉइस के प्रत्याशी को हरियाणा में भेजकर ये बता दिया है कि वो अपने लोगों को आगे बनाने का काम करेंगे। वो भूपेंद्र हुड्डा को मजबूती देने का काम नहीं करेंगे, वो भूपेंद्र हुड्डा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वो 2029 के चुनाव में भी वो कोई बड़ा खेल करने का काम करेंगे। यानी राहुल गांधी के तेवरों ने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में भूपेंद्र हुड्डा उनकी चॉइस नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा को वो ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं और कुमारी शैलजा को भी वो चुनावी हार के लिए जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए उनको भी उन्होंने इग्नोर करने का काम कर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी पर पड़ा है तो भूपेंद्र हुड्डा पर पड़ा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के साथ में हरियाणा कांग्रेस के 90% नेता खड़े हैं और उनके साथ में पार्टी के 37 में से 33 विधायक भी खड़े हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा जिस हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं उसके हिसाब से साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो राहुल गांधी के लिए एक ऐसा टारगेट बन गए हैं जिसको वो मजबूत नहीं देखना चाहते। और इसलिए राहुल गांधी ने अपनी चॉइस के प्रत्याशी को उतारकर भूपेंद्र हुड्डा को उसे जितवाने के लिए मजबूर कर दिया है। साफ तौर पर ऊपर से आदेश जारी कर दिया है कि अगर इस चुनाव में कोई गड़बड़ होगी तो फिर उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा को प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए दबाने का काम किया गया है। राज्यसभा चुनाव में उन्हें इग्नोर करने का काम किया गया है और राहुल गांधी ने इस चॉइस के जरिए साफ तौर पर ये बता दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले वो क्या सोच रहे थे और कांग्रेस की बड़ी मेजोरिटी आती तो वो क्या करने वाले थे। यानी राहुल गांधी अब 2024 के बाद 2029 के लिए भी उसी ट्रैक पर जुट गए हैं और ये राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन एक पहला ऐसा ट्रेलर है तो जो साफ तौर पर बता रहा है कि 2029 की फिल्म कैसी हो सकती है। यानी अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा
जरा से भी कमज़ोर नजर आए तो राहुल गांधी अपना पैतरा खेल सकते हैं, उन्हें इग्नोर करने का काम कर सकते हैं और सरकार बनने के हालात में 2029 में भी वो किसी अपने चॉइस के चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यानी राज्यसभा चुनाव के जरिए भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए राहुल गांधी ने खतरे का घंटा बजाने का काम कर दिया है और उन आशंकाओं पर मोहर लगाने का काम कर दिया है कि राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को लाइक नहीं करते हैं, वो मजबूरी में उन्हें झेलने का काम कर रहे हैं, मजबूरी में उन्हें CLP बनाया गया है और 2029 में भी वो कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। आप राहुल गांधी की सोच के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी ने राज्यसभा चुनाव में एक कमज़ोर प्रत्याशी को उतारकर और हुड्डा की चॉइस के प्रत्याशियों को इग्नोर करके क्या मैसेज देने का काम किया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप राहुल गांधी की हरियाणा की पॉलिटिक्स को समझने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2029 में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।